बहू, मुझे वृद्धाश्रम मत छोड़ो। मेरे बीमार होने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इस बुढ़िया की किसे फिक्र है। सब अपनी अपनी दुनिया में मस्त हैं। बहू और बच्चों को क्या बोलूं, जब मेरा अपना बेटा ही मुझे नहीं समझता। सीमा जी फोन पर अपनी बेटी रानी से बात कर रही थी। मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था, वो लोग तुम्हें अपने मतलब के लिए ले जा रहे हैं। खुद मज़े से ऐश कर रहे हैं और तुमको छोड़ दिया घर और बच्चों की रखवाली के लिए। मैं तो अभी भी कह रही हूँ कि चुपचाप अपने गांव वापस चली जाओ। इन सब का एहसान लेने से अच्छा रूखी सूखी जैसी मिले खा लेना। वैसे अम्मा, एक बात बताओ, क्या तुमने गांव वाला घर रमेश के नाम कर दिया? बोलो, कहीं तुम्हें तंग तो नहीं करते कि घर उनके नाम कर दो? रानी कुछ भेद लेने के लिए अपनी अम्मा से पूछने लगी। ये सब तो नहीं, पर कुछ दिन पहले तेरा भाई उस घर की मरम्मत करवाने के लिए चाबियां लेकर गया था। अब क्या ठीक करवाया मुझे मालूम नहीं। सीमा जी तमतमाते हुए बोली। मम्मी जी, ओ मम्मी जी, खाना बन गया है, ले आऊं? बहू नेहा ने आवाज़ लगाकर पूछा। चल बेटा, फ़ोन रखती हूँ। बहू खाने के लिए आवाज़ लगा रही है, तुमसे बाद में बात करती हूँ। सीमा जी ने फ़ोन काट दिया और बहू को आवाज़ लगाई कि खाना ले आओ। खाना देखते ही सीमा जी का मुंह बन गया और कहा, बहू, ये क्या मरीजों वाला खाना ले आई हो? मुझे नहीं खाना है ये, ले जाओ उसे और वो खाना लाओ जो तुम सबके लिए बनाती हो। मम्मी जी, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। डॉक्टर ने आपको भारी खाना खाने से मना किया है, फिर भी मैंने इसमें देसी घी का तड़का मार दिया है। नेहा ने खिचड़ी को चम्मच से हिलाते हुए कहा। एक बार में तुम्हें समझ नहीं आती कि मुझे नहीं खाना है? मेरे बीमार होने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर ये सब दिखावा किस लिए? सीमा जी ने जिद पकड़ ली। लेकिन मम्मी जी, आज मैंने सबके लिए यही खाना बनाया है। हम सब भी यही खाना खा रहे हैं। आपको ऐसा क्यों लगता है कि हमें आपकी कोई फिक्र नहीं है? सीमा जी उदास होकर बोली। मैं सब जानती हूँ, तुम लोगों की नज़र मेरे गांव वाले घर पर है। कान खोल कर सुन लो, किसी भी कीमत पर वो घर नहीं बेचूंगी। सीमा जी मुंह बनाते हुए खिचड़ी खाने लगी। शाम को रमेश घर आया तो सीमा जी के पास बैठकर चाय पी रहा था, तो सीमा जी उससे नेहा की शिकायत करने लगी। देख लो, अब तुम्हारी पत्नी के राज में मुझे अच्छा खाना भी नहीं मिलेगा। खिचड़ी खिला खिला कर मारेगी मुझे। मम्मी, आप क्या बोलती हो? बोलने से पहले सोच तो लिया करो। वो आपको क्यों मारेगी? आपकी तबीयत ठीक नहीं है, कल से आपका पेट खराब है, इसीलिए आज उसने खिचड़ी बनाई और उसने सबको यही खिलाई। आपको बस फालतू के मुद्दे चाहिए। कितनी बार कहा है, यहाँ की बात दीदी को मत बताया करो, लेकिन आपको कुछ समझ नहीं आता। रमेश गुस्से से बोला। क्यों ना बताऊं, बेटी है मेरी, मेरा दर्द उसे पता होना चाहिए। तुम लोगों का क्या भरोसा? अभी घर मेरे नाम है, इसलिए तुम दोनों मेरी सेवा कर रहे हो, सब जानती हूँ। वैसे एक बात बता, घर की मरम्मत के लिए चाबी लेकर गया था, क्या हुआ? घर की मरम्मत करवाई या फिर घर किसी को बेचने के इरादे से किसी को दिखाने के लिए गया था? सीमा जी संदेह दृष्टि से रमेश की तरफ देखते हुए बोलती हैं। रमेश कुछ देर तक सीमा जी को देखता है, फिर बोलता है, मम्मी, 2 दिन बाद संडे है, अपना सामान बांध लेना और तैयार हो जाना। क्या मुझे वृद्धाश्रम छोड़ने का इरादा कर लिया है? सीमा जी ताना मारते हुए बोली। रमेश को गुस्सा आया, लेकिन वो बिना कुछ बोले वहां से चला गया।
सीमा जी शुरू से ही बहुत तेज तरार स्वभाव की थी। अपने ससुराल वालों से भी उनकी कुछ खास बन ना पाई थी। करती वही थी जो उसके दिल में आए। रमेश के पापा ने गांव की पुश्तैनी जमीन पर एक घर बनवा लिया और रिटायरमेंट के बाद सीमा जी के साथ वहीं रहने लगे। बड़ी बेटी रानी और रमेश की शादी भी उसी घर में की थी। रमेश की अपनी नौकरी थी, इसीलिए वो अपने परिवार के साथ शहर में बस गया। रानी की शादी वहीं पास के जिम्मेदार के बेटे के साथ हो गई। पापा की मौत के बाद रमेश सीमा जी को अपने साथ शहर में ले आया, लेकिन सीमा जी की अपनी बहू के साथ नहीं बनती थी। उसको लड़ाई के मुद्दे अगर नहीं भी मिलते तो वो बना लेती। जैसे तुम्हारे शहर का दूध बेकार है, मलाई बिल्कुल भी नहीं आती, दही बहुत खट्टा रहता है और सब्जियां तो बिल्कुल बासी हैं। पता नहीं तुम इस छोटे से घर में कैसे रहते हो, शुरू होते ही खत्म हो गया। यहाँ सब लोग मतलबी हैं। बच्चे अगर सीमा जी के पास जाकर बैठते तो उनसे भी नेहा की बुराई करती रहती। तुम्हारी मम्मी को कपड़े पहनने का ढंग नहीं है, खाना अच्छा नहीं बनाती, तुम लोगों को छोड़कर अपनी सहेलियों के साथ पार्टी करती रहती है और भी ना जाने क्या क्या। इसीलिए बच्चे भी उनसे दूर रहते। नेहा और रमेश कितना भी उनके लिए अच्छा सोच लें, उन्हें यही लगता कि ये सब उनकी प्रॉपर्टी के लिए कर रहे हैं। और कुछ हद तक ये बात उसकी बेटी रानी ने भी उनके दिमाग में डाल दी थी। 2 दिन बाद रमेश, नेहा, सीमा और अपने बच्चों के साथ निकल पड़ा। सीमा जी थोड़ी डरी और सहमी हुई थी, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि रमेश उसे पक्का वृद्धाश्रम छोड़ने जा रहा है। क्योंकि आज चलने से पहले सीमा जी ने बहुत कोशिश की थी कि रमेश जाने का प्लान कैंसिल कर दे, लेकिन वो कामयाब नहीं हुई और मजबूरी में कार में बैठना पड़ा। कार में सोचते सोचते वो सो गई और कार के रुकने से वो एकदम चिल्लाई और बोली, नहीं बहू नहीं, मुझे वृद्धाश्रम मत छोड़ो, मैं तुम लोगों के साथ अच्छे से रहूंगी। मम्मी जी आंखें खोलिए, आप अपने घर के बाहर खड़ी हैं, ना कि किसी वृद्धाश्रम में। नेहा ने उसका कंधा हिलाते हुए कहा। आंखें खुली तो सचमुच सामने उसका ही घर था और घर के बाहर एक नंबर प्लेट लगी हुई थी, सीमा's हाउस। उसे देखते ही सीमा जी प्यार से उसे सहलाने लगी। तब तक रमेश ने घर का ताला खोला और सबको अंदर चलने को कहा। अंदर जाने पर सीमा जी ने देखा उनके पुराने घर की काया कल्प ही बदल गई। उनका घर को लेकर हर वो सपना जो अधूरा रह गया था, सब पूरा हो गया। सब कमरों में पीओपी और एलईडी लाइट्स, और अब किचन भी उनका मॉडर्न हो गया था। यहाँ तक टॉयलेट में टाइल्स और वॉश बेसिन लग चुका था। घर का कोना कोना उसकी पसंद से दमक उठा था। मम्मी, ये लो घर की चाबियाँ, मैंने घर का रेनोवेशन करवा कर पापा की आखिरी इच्छा पूरी कर दी, अब आप यहाँ रहो। रमेश ने सीमा जी को चाबियाँ पकड़ाते हुए कहा। फिर किसी को आवाज़ लगाकर बुलाया। मम्मी, ये धनिया है, आपकी फुल टाइम मेड, आपका ध्यान रखेगी और हमेशा आपके साथ रहेगी। उम्मीद है कि आपको इससे कोई शिकायत नहीं होगी, क्योंकि मैं और नेहा आपकी अच्छे से देखभाल नहीं कर पा रहे हैं। आपको लगता है कि हम लोगों की नज़र आपके घर पर है, इसीलिए आप यहाँ रहिए और अपने घर की संभाल करें। हम लोग दूर रहकर भी आपकी देखभाल करेंगे। मैंने देखा और महसूस भी किया है कि आपके व्यवहार से घर में नकारात्मकता बनी रहती है, इसीलिए पापा भी हमेशा तनाव में रहते थे। वही सब मुझे अपने घर में नहीं चाहिए, इसीलिए हम लोग साथ ना रहें, यही हम सब के लिए ठीक होगा। मैं जानता हूँ कि सब लोग मुझे और सबसे ज़्यादा नेहा को दोष देंगे कि अपनी सास को अपने पास ना रख सकी, लेकिन सारा दोष क्या हमारा है? हमने कितनी कोशिश की कि आप हमारे माहौल में ढल जाएं,
लेकिन आप हमारी परिस्थितियों में ढलना ही नहीं चाहते। आप थोड़ा सा भी एडजस्टमेंट करने को तैयार नहीं। अगर आप थोड़ा बदल जाएं तो शायद कुछ हालात सुधर जाएं। रिश्ता कोई भी हो, थोड़ा बहुत समझौता करना ही पड़ता है। आपकी नज़र में हम लोग कभी सही नहीं थे और ना ही रहेंगे। हम आपके नज़रिए को नहीं बदल सकते, लेकिन आप हमेशा हम लोगों की नज़र में पूजनीय हैं और रहेंगी। माँ को दुखी देखकर हम कभी सुखी नहीं रह सकते, लेकिन आज आपने मुझे मजबूर कर दिया कि हम अपने रास्ते अलग कर लें। रमेश ने माँ के पैर छुए और धनिया को सब समझाकर भारी मन के साथ नेहा के साथ निकल गया। पीछे रह गई सीमा जी अपना आत्मसमंथन करने के लिए। अब उसका नज़रिया कितना बदला किसे पता। सो प्यारे दोस्तों, आप बताइए, आपको क्या लगता है, रमेश ने जो निर्णय लिया क्या वो सही था? क्या सीमा जी सही थी? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें।